Good evening, students. Stay safe. We hope all goes well. I wish you well during this challenging time. Hope everyone keeps safe. You must do all you can to protect yourself, as we all must. Good luck to all those being badly affected by the coronavirus. It's very worrying time for all. I hope you are all in a good health and the coronavirus pandemic will soon be over. Stay healthy and we will get through this. Today we start Ashtang Hriday 12th chapter दोष भेदी अध्याय. Especially in this 12th chapter of Ashtang Hriday Sutrasthan describe about the location of त्रिदोष in the body. कि जो त्रिदोष जो हमारे शरीर में बतलाए गए वात पित्त कफ, उनका हमारे शरीर में स्थान क्या है. क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ त्रिदोष, उनके भेद क्या हैं. वात के जैसे भेद बताए गए, प्राण उदान समान व्यान अपान. पित्त के बतलाए गए, कफ के बतलाए गए, उनके अलग अलग कर्म बतलाए गए. हर एक त्रिदोष के बारे में, वात पित्त कफ के, ये जानने का इस अध्याय में हम प्रयास करेंगे. कॉजेज फॉर इट्स इंक्रीज एंड डिक्रीज एक्सेट्रा, कि वात दोष की वृद्धि किस प्रकार होती है, वात दोष का क्षय किस प्रकार होता है. इट इज कॉल्ड एज दोष भेदी अध्याय. इसको हमने दोष भेदी अध्याय का नाम दिया है. जैसा कि सर्वप्रथम श्लोक से ही पता लग रहा है, पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्रस्य स्पर्शनेन्द्रियम स्थान वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषते. ये वात दोष के जो स्थान बतलाए गए हैं, इसमें पक्वाशय को मूल रूप से बृहदांत्र या लार्ज इंटेस्टाइन माना गया है. कटि से वेस्ट को माना गया. सख्ती शब्द हिप्स के लिए यूज हुआ. श्रोत्र कानों के लिए. अस्थि बोन्स के लिए, हड्डी जिसको कहा जाता है. स्पर्शनेन्द्रिय त्वचा, जहाँ पे स्पर्शन का हमें अनुभव होता है. और जो स्पेशल, जो इसको विशेष जो वात का स्थान बोला गया है, वो लार्ज इंटेस्टाइन को ही बोला गया है. उसके बाद है प्लेस ऑफ पित्त दोष. पित्त दोष का क्या स्थान बतलाया गया है. नाभि आमाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रस दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः. यहाँ पे नाभि से शब्द अम्ब्लाइकस को लिया गया है. अम्ब्लाइकस को मूल रूप से नाभि कहा जाता है. सामान्य भाषा में उसे सुंडी भी शब्द से भी बोला गया है. आमाशय से स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को इसने यहाँ कवर कर लिया है. स्वेद से यहाँ पसीना, लसिका से यहाँ पर लिम्फ्स को काउंट किया गया. रुधिर से रक्त है. रस से प्लाज्मा को इसने काउंट किया है. दृक् शब्द को इन्होंने नेत्र शब्द से माना है. स्पर्शन शब्द को दोबारा इन्होंने त्वचा से ही माना है. और यहाँ स्पेशल जो विशेष स्थान जो पित्त दोष का माना गया है, वह नाभि रीजन को ही माना गया, अराउंड द अम्ब्लाइकस. इसके बाद कफ के स्थान के बारे में बात करेंगे. उरय कंठ शिरः क्लोम पर्व आमाशयो रसः मेदो घ्राण च जिह्वा च कफस्य सूत्रामुरः. यहाँ पे उर शब्द का जो प्रयोग हुआ वो चेस्ट छाती के लिए, कंठ गले के लिए, शिर हेड के लिए. क्लोम शब्द के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है. क्लोम शब्द को यहाँ पर पेनक्रियाज भी माना गया है. शिर है तो शिर में भी क्लोम शब्द का प्रयोग हुआ है. पर्वणी बोन जॉइंट्स पर जिसको कहा गया है. आमाशय से
पेट को और स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को माना गया है। रस से यहाँ भी प्लाज्मा को माना गया है। रस ऊपर भी पित्त में भी प्लाज्मा को ही माना गया था। मेद यहाँ पे फैट को माना गया है। घ्राण से यहाँ नाक को माना गया है, नोज जिसे कहते हैं। जिह्वा से टंग आर द सीट्स ऑफ कफ, ये जो सभी बताए गए ये सभी कफ के स्थान हैं। और स्पेशल जो विशेष स्थान है वो उर को इसका विशेष स्थान बोला गया है। इसके बाद 5 प्रकार के वात बतलाए गए। वायु के 5 भेद हैं। प्राणादि भेदात्म पंचात्म वायु प्राणोऽत्र मूर्धगः उरय कंठ चरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक् अक्षीवन शौथु उद्गारानि श्वास अन्न प्रवेश कृत। ये यहाँ पर प्राणवायु का जो श्लोक पहले इन्होंने दिया है, इससे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वात के प्रकार कितने हैं। 5 प्रकार जो हमने आपको बता दिए। वहाँ पे प्राणवायु है सर्वप्रथम, द्वितीय उसमें उदान वायु है, व्यान वायु है, समान वायु है, अपान वायु है। यहाँ पर जो क्रम है उसको अच्छे से याद करने के लिए प्राण उदान समान व्यान अपान, प्राण उदान व्यान समान अपान ऐसा बोलेंगे। इससे जो क्रम से बोलने से इसको लर्न करने में आप सब लोगों को इजी रहेगा। इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अष्टांग हृदय। इस पे 10 मार्क में, 5 मार्क में, 2-3 मार्क में हर बार इसमें क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। प्राणवात प्राणवायु जिसे मूल रूप से कहा है उसको कहता कि इट इज़ मेनली लोकेटेड इन द हेड एंड मूव्स इन द चेस्ट। यह सिर में हमारे मूल रूप से रहता प्राणवायु और हमारी छाती में विचरण करता है। विचरण मतलब चलता है, इधर से उधर चलता रहता है। इसमें कहता प्राणवायु सिर में रहती है और छाती और कंठ में गति करती है। थ्रोट में, चेस्ट में, छाती में हमारे गति करती। गति का अर्थ है मूवमेंट। और क्या कहता है कि इट रेगुलेट्स, ये संभालता है या धारण करता है हृदय को, सेंस ऑर्गन्स को। इंद्रिय हैं जो हमारे मन है, इंटेलेक्ट जिसको बोला गया है, और हमारे विजन को ये रेगुलेट करता है। इट इज़ द कॉज फॉर एक्सपेक्टोरेशन। थूकना जो एक कार्य है जो हम अपने शरीर मुख से करते हैं, उसका कारण ये प्राणवायु ही है। अगर प्राणवायु ना हो तो हम थूकने में केवल असमर्थ ही रहेंगे। छींकने में भी प्राणवायु का, स्नीजिंग जिसको बोला जाता है, छींकना जिसे कहा गया है। उद्गार, डकार जो लेते हैं, उद्गार का अर्थ है डकार लेना। इसको अंग्रेजी में बेल्चिंग शब्द से माना गया है। उसके बाद है इंस्पिरेशन, श्वास को अंदर लेके जाना, या एक्सहेल जो एक्सपिरेशन एक अलग शब्द है, इंस्पिरेशन। और स्वेलोइंग ऑफ फूड, अन्न का मुख से पेट की तरफ जाना, स्वेलो करना, उसको गटकना। ये जो शब्द यूज हुआ है ये प्राणवायु के ही कारण है। भोजन को पेट में लेके जाने के लिए, श्वास को अंदर लेके जाने, डकार लेने के लिए, छींकने के लिए, थूकने के लिए, जो प्राणवायु है यही मूल रूप से उसका कारण माना गया। इट ए कॉज फॉर इट। क्या कहता है कि उरः स्थान उदानस्य नासा नाभि गलांश्चरेत वाक् प्रवृत्ति प्रयत्नो ऊर्जा बल स्वर्ण स्मृति क्रिया। कि उदान वायु के स्थान के बारे में बात करता है। कहता है द चेस्ट, छाती जो है हमारी, वो उदान वायु का स्थान है। इट मूव्स इन द नोज, कहता है ये हमारे नाक में विचरण करती है। नोज
जो हमारी घ्राणेंद्रिय है वहाँ पे विचरण करती है। अम्बलाइकस जो हमारी नाभि है, सुंडी जिसे बोलते हैं, उसमें यह विचरण करती है। एंड थ्रोट जो हमारा गला है उसमें यह विचरण करती है। इट फंक्शंस आर, इसके कार्य क्या है, कर्म क्या है, क्या कहता है? इट्स इनिशिएशन ऑफ स्पीच, जो हमारे वाणी की प्रवृत्ति है, बोलने की जो क्षमता है, वो उदान वायु के कारण है। फिर क्या कहता है? एफर्ट, एफर्ट से अर्थ ये कहते हैं कि जैसे आप लोग एफर्ट कीजिए, क्या एफर्ट करेंगे भैया, जाओ थोड़ा पढ़ लो, 2-4 चैप्टर पहले वाले याद करो, इस तरह से कहते हैं एफर्ट करो। एफर्ट जैसे अभी तुम्हारे 60% मार्क्स आए, आगे एफर्ट करोगे तो 80 आएंगे, 85 आएंगे, 95 आएंगे। कहता है एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का अर्थ है ऊर्जा, जो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो एंथुजियाज्म है, जो करने की एक क्षमता, जो हमारे अंदर जो करने की एक जो ताकत है, उसे यहाँ ऊर्जा उदान वायु का ही फंक्शन बतलाया गया। स्ट्रेंथ, बल जिसको कहते हैं, यह भी उदान वायु का ही एक फंक्शन है। कलर, वर्ण, जो हमारा ये शरीर पे जो जैसे कोई मरने को होता है तो उसका रंग काला पड़ जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। वो काला किस लिए गिर जाता है कि जो वायु है, प्राणवायु, उदान वायु, ये सब अपना काम करना कम कर देते हैं, वैसे उनका कॉम्प्लेक्शन, उनका कलर, वर्ण आदि वो सब बिगड़ने लग जाता है। मेमोरी, आखिरी में जो स्मृति जिसे कहा गया है, यह भी उदान वायु का ही एक कर्म बतलाया गया है। नेक्स्ट इज व्यान वायु। व्यान वायु में व्यानो हृदय स्थित कृत्य सन्नदेहचारी महाजवः गति अपेक्षण उत्क्षेपण निमेष उन्मेषणादिका प्राय सर्वा क्रिया तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीरिणाम। यहाँ जो ये व्यान वायु के लिए जो महाजव शब्द आया है ना, ये 5 मार्क में भी पूछ लिया जाता है, 2 मार्क में भी और 3 मार्क में भी। यहाँ पर आचार्य पूछता है, हमारे क्वेश्चन बनाने वाले एग्जामिनर पूछते हैं कि महाजव शब्द किसके लिए आया है, और जब यह पूछा जाता है तो हवा कतई नहीं लगती, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। कहता है जो व्यान वायु है वो हमारे शरीर में हृदय में रहता है, मुख्यतः कहता है कि हमारे हृदय में रहता है, और हमारे संपूर्ण शरीर में, मतलब मूव्स ऑल ओवर द बॉडी इन ग्रेट स्पीड, कि हमारे जो संपूर्ण शरीर में बहुत तेज गति से घूमता रहता है। कहता है इट अटेंड्स टू फंक्शन सच एज, फंक्शन मतलब क्या क्या ये व्यान वायु कार्य करता है। व्यान वायु क्या कार्य करता है? आप लोगों ने डंबल तो उठाए होंगे, सभी ने डंबल उठाते हो तो उसमें एक बार फ्लेक्शन होता है, एक बार एक्सटेंशन होता है, फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है। एक बार आप अपने हाथ को अपने शरीर के पास लेके आते हो, एक बार अपने हाथ को आप अपने शरीर से दूर लेके जाते हो। ये एक लोकोमोटर एक्शन है, अर्थात कि प्राणी आदि की अपेक्षा चलना, अंगों को नीचे ले जाना, अंगों को ऊपर ले जाना, ये कर्म व्यान वायु के हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द आईलिड्स एक्सेट्रा, जो हम आँखों को झपकाते रहते हैं, खोलते बंद करते रहते हैं, उसका भी कारण यह व्यान वायु है। यह जो आँख बंद करना, आँख खोलना, ये व्यान वायु का कार्य है, जो हमारे संपूर्ण शरीर में विचरण करती है और हमारे हृदय में भी रहती है। कहता है जनरली ऑल द बॉडी एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय व्यान वायु।
कहता है कि जो हमारी व्यान वायु है यह हमारे संपूर्ण शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी कार्य हैं, उन सभी का संचालन व्यान वायु के द्वारा किया जाता है। उसके बाद समान वायु, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति। कहता है समानु अग्नि समीपस्थ, कि जो ये हमारी समान वायु है ये कहाँ रहती है? अग्नि के समीप रहती है, अर्थात डाइजेस्टिव फायर के नज़दीक रहती है। कहता है कोष्ठे चरति सर्वतः। कोष्ठ से अर्थ क्या लिया गया है? कोष्ठ कहा है एलिमेंट्री कैनाल को। एलिमेंट्री कैनाल किसे मानता है? कि अन्न को ग्रहण करती है, मतलब अन्न पाचन की जो प्रणाली है हमारी टोटल, उसको एलिमेंट्री कैनाल कहता है। इट मूव्स इन द कोष्ठ, कोष्ठ अर्थात एलिमेंट्री कैनाल। कहता है इट रिसीव्स द फूड इनटू स्टमक। ये हमारे अन्नम गृह्णाति जो एक शब्द है, अन्न को ग्रहण करता है आमाशय में। आमाशय डाइजेस्टिव फायर का स्थान बतलाया गया, अर्थात जो हमारी जठराग्नि है, जठराग्नि में जठर शब्द पहले ही है, जठर शब्द आया है पेट के लिए, पेट मतलब स्टोमक। कहता है ये पेट के अंदर समान वायु पहले से ही रिसीव करने के लिए बैठ जाती, कि आओ वेलकम। क्या कहता है? एड्स इन डाइजेशन, के ये पाचन का भी एक काम करती, पचती शब्द आया है। कहता है कि अन्न को पचाने का भी, ग्रहण करने का भी कार्य समान वायु का ही है। क्या कहता है? हेल्प्स इन डिवाइडिंग द फूड इनटू यूजफुल पार्ट एंड द वेस्ट पार्ट, अर्थात सार भाग और किट भाग। सार भाग किसे कहते हैं? सार भाग वो भाग है जो उत्तम भाग, उत्तम किस का अर्थ लिया गया? जो यूजफुल पार्ट है। और जो वेस्ट पार्ट है, किट भाग है, जैसे मल है, मूत्र है, पुरुष है, स्वेद है। एंड मूव्स दीज पार्ट्स इन देयर नॉर्मल पाथ्स। क्या कहता है कि और ये जो किट भाग को मलमूत्र के रूप में उनके स्थानों की तरफ प्रवृत्त करवाता है, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, रेक्टम की तरफ, उधर किडनीज से बाहर करता है, यूरेटर और फिर ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा और फिर बाहर। ऐसे स्वेद के लिए सारे शरीर पर रोमकूप हैं, वहाँ तक पानी को बाहर निकालता है, स्वेट को, पसीने को बाहर निकालता है। उसके बाद है अपान वायु। अपान वायु अपानो अपानगः श्रोणी वस्ति मेड्र उरु गोचर शुक्र आर्तो शकृत मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया। बहुत सही। क्या कहता है? ये जो हमारा अपान वायु है यह मुख्यतः गुदा में रहता है। गुदा मतलब रेक्टम, एनस, पूरा टोटल पार्ट है ये। कहता है वाट इज अपान, वाट इज लोकेटेड इन द अपान लार्ज इंटेस्टाइन, मूव्स इन द वेस्ट। वेस्ट के लिए हम लोगों ने आपको पहले ही बता दिया था। वेस्ट का यहाँ पे सामान्य अर्थ जो आचार्य ने लिया है वो कटी के रूप में लिया है, कि कटी को वेस्ट कहा जाता है। ब्लैडर का आपको, यूरिनरी ब्लैडर का पता ही है, जेनिटल्स का आपको पता ही है, पेनिस है, वेजाइना है, वहाँ से गर्भ निष्क्रमण के लिए भी, और मूत्र निष्क्रमण, मूत्र को बाहर लाने के लिए भी, और उसके अलावा मेंसेस के लिए भी जनरली अपान वायु ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कोई बहुत इसमें दुष्टियाँ आ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम्स इनके रिलेटेड आ जाती है, तो उसका अर्थ एक ही है कि आपकी अपान वायु दूषित हो गई। कहता है इट अटेंड्स टू द फंक्शन सच एज इजेकुलेशन। इजेकुलेशन का क्या अर्थ लिया गया है? इजेकुलेशन से अर्थ लेता है कि यहाँ पे शुक्र का बाहर निकलना। मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो गर्ल्स में स्पेशली रहता है वो डेफिकेशन, आपके मल को, पुरुष को बाहर निकालने के लिए।
यूरिनेशन मूत्र त्याग के लिए, चाइल्ड बर्थ बच्चे को बाहर निकालने के लिए, इन सब कार्यों के लिए अपान वायु को ही रिस्पॉन्सिबल माना गया है। थैंक यू।